हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमकॉम अकाउंटेंसी पे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं FM 10 का, जो अभी रेगुलर एग्ज़ाम थी 2023 की मार्च अप्रैल में। उसमें पूछा गया 13 मार्क्स का कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सम। तो स्टार्ट करते हैं। द Balance sheet of the ABC Limited as on 31st March 2021 is as under। नीचे लाइबिलिटी और असेट की दोनों को इन्फॉर्मेशन दी है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें बोला गया है कि फर्स्ट बोला है एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इज 30 रुपीज़, एक्सपेक्टेड डिविडेंड इन द नेक्स्ट ईयर 24%, द डिविडेंड ग्रोज एट 11%। मतलब ग्रोथ रेट हमें 11% दिया है। डिविडेंड के लिए क्या बोला है 24%, नेक्स्ट ईयर के लिए एक्सपेक्ट किया है 24%। मतलब किसके हो गए, जो हमारी इक्विटी की प्राइस है 10 रुपीज़, उसके हम 24% करेंगे। और हमारे जो एवरेज मार्केट के प्राइस है वो क्या बोली है 30 रुपीज़। नेक्स्ट पढ़ते हैं द टैक्स बास्केट ऑफ द कंपनी इज़ 14%। मतलब टैक्स रेट हमें कितना दिया है 14% दे दिया गया है। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इज़ 2% लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। मतलब इक्विटी से 2% कम है। मतलब जो भी हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी आएगा उसमें से 2% हम लेस कर देंगे। आंसर द फॉलोइंग, हमें क्या क्या कैलकुलेट करने को बोला है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी अंडर डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। मतलब ग्रोथ मॉडल से हमें इक्विटी कैलकुलेट करना है, तो वो तो हम वैसे भी ग्रोथ मॉडल से ही करते क्योंकि यहाँ पे हमें ग्रोथ रेट यहाँ पे इक्विटी का दिया था। नेक्स्ट बोला है कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी यूजिंग द बुक वैल्यू वेट्स। बुक वैल्यू एज पर बुक वैल्यू हमें वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड करना है। वैसे भी यहाँ पे मार्केट प्राइस की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, ओनली बुक वैल्यू की इन्फॉर्मेशन दी है, तो हम बुक वैल्यू से ही कर सकते हैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड करते हैं इक्विटी का। तो हमारा ग्रोथ मॉडल के हिसाब से हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, KE इज इक्वल टू D/P प्लस ग्रोथ मल्टीप्लाई 100। तो हमारा इसके लिए डिविडेंड हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैंने अभी जब इन्फॉर्मेशन पढ़ी तभी आपको बताया कि हमें ग्रोथ जो डिविडेंड है वो किस पे कैलकुलेट करेंगे, प्राइस पे। इक्विटी की रियल प्राइस क्या है 10 रुपीज़, तो प्राइस मल्टीप्लाई 24% डिविडेंड है, तो 10 के 24% करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2.4 रुपीज़ हमारा डिविडेंड आ जाएगा। तो वो हम फॉर्मूला में रख देंगे। तो हमारा डिविडेंड हो गया 2.4। प्राइस मार्केट प्राइस के हिसाब से हमारी प्राइस कितनी है 30 रुपीज़, वो हम यहाँ पे लेंगे। और ग्रोथ रेट हमारा 11% है, तो उसको अमाउंट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 0.11 मल्टीप्लाई 100। तो इसको इससे डिवाइड किया और प्लस किया तो हमारा आया 0.19 मल्टीप्लाई 100। तो हमारा KE आ गया 19%। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं डिबेंचर। 15% डिबेंचर का कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड करेंगे, तो उसका फॉर्मूला रहेगा I ब्रैकेट में 1 - T/P मल्टीप्लाई 100। तो इंटरेस्ट रेट हमारा 15 यहाँ पे दिया ही है, 15 है, 15 है। टैक्स रेट हमारा कितना बोला है 14%, तो 0.14/P। जब भी आपको प्राइस नहीं दी है तो हम इक्विटी के अलावा सबकी प्राइस प्रेफरेंस है, डिबेंचर है, टर्म लोन है, या फिर जो भी हमें फाइंड करने को बोला है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो वो सब की हम 100 एज्यूम करेंगे मल्टीप्लाई 100। तो 15 1 - 14 करेंगे तो आ जाएगा 0.16/100 मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पे 100 निकल जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 9% KD। यहाँ पे आप ऐसे डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, I1 - T। तो डायरेक्ट आपका 8% वैसे भी आ जाएगा, और अपॉन P मल्टीप्लाई 100 करके भी आप कर सकते हो। मोस्टली यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो आप यही फॉर्मूला यूज़ करें, I ब्रैकेट में 1 - T/P मल्टीप्लाई 100। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं टर्म लोन का। 20% टर्म लोन का, उसका भी वेटेज और एवरेज हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होता है उसमें कौन कौन से हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड करते हैं, किस किस का,
जो लॉन्ग टर्म हमारी लोन होती है या फिर लॉन्ग टर्म हमारी कैपिटल होती है वो तो इक्विटी आ गई, उसमें प्रेफरेंस आता है, रिजर्व आती है, टर्म लोन आती है। जो लॉन्ग टर्म लोन हो वो भी इसमें आ जाती है, तो हम लॉन्ग कॉस्ट ऑफ कैपिटल लॉन्ग टर्म लोन का भी फाइंड कर लेंगे। तो उसका फॉर्मूला होगा KL इज इक्वल टू I1-T/P मल्टीप्लाई 100, सेम डिबेंचर की तरह ही। तो इंटरेस्ट रेट इसका दिया है 20, टैक्स है 0.4/100। मैंने अभी किया था, जिसकी प्राइस नहीं दी है तो उसकी हम 100 एज्यूम कर लेंगे, सिवाय इक्विटी, क्योंकि एक्सेप्ट इक्विटी क्योंकि इक्विटी की प्राइस नॉर्मली 10 ही एज्यूम करनी होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ सम नहीं, सारे सम में हमें इक्विटी की प्राइस दे ही दी होती है, 10 रुपीज़ या फिर 100 जो भी हो। तो सारी के मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा टर्म लोन का कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा 12%। देन आफ्टर हम फाइंड करेंगे प्रेफरेंस का तो सेम ही रहेगा, क्योंकि इसमें से टैक्स भी माइनस नहीं होता, नॉर्मल ही रहेगा, क्योंकि उसका फॉर्मूला भी होता है I/P मल्टीप्लाई 100। तो उसका I कितना है, मतलब इंटरेस्ट रेट 14 अपॉन अज्यूम कर लेंगे 100 प्राइस मल्टीप्लाई 100, तो इसका कितना रहेगा 14% ही रहेगा। वैसे भी जो प्रेफरेंस शेयर में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हो और कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड करना हो तो उसमें से टैक्स तो इसमें से माइनस नहीं होता, तो नॉर्मली जो उसका परसेंटेज है वो सेम ही रहता है अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है तो। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिजर्व का। रिजर्व के लिए क्या बोला था, 2% लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो इक्विटी से माइनस कर देंगे 2%, तो इक्विटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा है 19%, माइनस 2% करेंगे तो हमारा KL मतलब रिजर्व रिटेन अर्निंग आ जाएगा 17%। तो हमें सारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसके भी चाहिए थे वो मिल गए हैं वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड करने के लिए। तो अब हम इस प्रकार से हम अपना टेबल बना लेंगे, जिसमें लिखेंगे पर्टिकुलर बुक वैल्यू कॉस्ट ऑफ कैपिटल टोटल कॉस्ट, बुक वैल्यू को सिग्मा W, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को सिग्मा X एंड टोटल कॉस्ट को सिग्मा WX भी कह सकते हैं, और नॉर्मल ये आपका लिख लेंगे तो भी चलेगा, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज पर बुक वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन जो हमारे सम में दी है वो हम लिख लेंगे। तो क्या क्या है, इक्विटी रिजर्व 14% प्रेफरेंस शेयर, 15% डिबेंचर, 20% टर्म लोन, उसकी सारी अमाउंट दे दी गई है। अभी हमने उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड किया, इक्विटी का आया 19%, रिजर्व का आया 17%, प्रेफरेंस का आया 14%, डिबेंचर का है 9% और टर्म लोन का आया 12%। तो बुक वैल्यू को कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो टोटल कॉस्ट है या फिर सिग्मा WX आ जाएगा। तो सबसे पहले इक्विटी का आया हमारा 95,000, 4 लाख मल्टीप्लाई 70% इज इक्वल टू आया 68%, 1,50,000 मल्टीप्लाई किया 14% से तो आया 21,000, 12,50,000 को मल्टीप्लाई किया 9% से तो आया 1,12,500, 7 लाख को मल्टीप्लाई किया 12% से तो आया 84,000। टोटल आ गया सिग्मा X हमारा 3,80,500, टोटल आ गया सिग्मा W हमारा 30 लाख। तो हम अब अपनी फॉर्मूला लिख लेंगे, वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू सिग्मा WX अपॉन सिग्मा W, या फिर टोटल कॉस्ट अपॉन बुक वैल्यू भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 100। तो हमारा सिग्मा WX है 3,80,500 और हमारा सिग्मा W है हमारा 30 लाख। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हमारा वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा 12.68%। 68% हमारा वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सम ख़त्म हो चुका है, सारी इन्फॉर्मेशन हमने कैलकुलेट जो मांगी थी वो सारी कैलकुलेट कर ली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।